मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली से हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर। मुझे लगता नहीं मैं उनके सामने कुछ बोल पाऊंगी, स्पीचलेस हो जाऊंगी। उनका प्रेजेंस ही इतना चार्मिंग है। दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है नहीं। मैं दोस्तों, ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। बहुत मुश्किल है इसकी। ये आपको बताया कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने कहा इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इस्लाम है और ये तो वो सारा उनका जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो हमारे मजहब को एक्सेप्ट नहीं करता? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। हमने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए। तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं वो वहाँ पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल। इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है बाकी इस तरह। दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इनिशियली पहले 4 थे, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। बाद में 2011 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को शामिल किया। फिर 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया। 30 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं इनके पास। इम्पॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज President Xi Jinping, President Putin, they want to create a new order. And they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, you know, जब अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना तो वहाँ पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। गो के यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इंडिया से कम है। बट व्हेन यू measure power विद डिफरेंट आईडी थिंग्स। जारी बात है, यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड बहुत सारी चीज़ें। जो मिडिल पावर्स हैं, ठीक है जी, जारी बात है वो ग्रेट पावर से थोड़ा नीचे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इंडिया is one of that because India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है, and its military clout in terms of जो है वो कर रहा है, एंड ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट को भी कर रहे हैं। सो याद रखें। अच्छा, ये जो मिडल पावर्स मैं जिसकी बात की कि मिडल पावर जो है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, साउथ अफ्रीका में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, पाकिस्तान को भी मिडल पावर कई लेंस से कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। ठीक है जी। खैर एनी हाउ, ये जो है ये इनके अपने वो एक स्टाइल है। अब में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से,
तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। क्योंकि देखिए ना, इंडिया एक हद तक इस चीज़ को ब्लॉक कर सकता है, उसके बाद इंडिया का भी आगे जोर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप देखें ना कि लास्ट ईयर जब जून में चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर ही टारगेट किया है। इंडिया का हमेशा से यही स्टांस रहा है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो पुरअमन बातचीत को लेकर हो। वो एक ही बात करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। और हम ये बात जानते हैं कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान मौशी लिहाज से बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि हमारी ना ईरान के साथ बनती है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का ईस्टर्न नेबर है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से है ग्लोबल साउथ में। तो अगर पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना और अपने मसाइल और डिस्प्यूट्स को, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो, टेरिटरी के बेसिस पर हो, कश्मीर का इशू हो और दूसरे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ हो, हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हो, तो उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं पाकिस्तान आएंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एससीओ मीटिंग में भी इनकी आपस में कोई जो है बायलैटरल इशू के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। वो अच्छे मेंबर्स की तरह आए, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और वापस चले गए हैं। वहाँ जाके अलबत्ता उन्होंने 10 सालों में पहली बार पाकिस्तान के हक में कोई पॉजिटिव ट्वीट किया था। बिल्कुल, मतलब जब तक इन दो स्टेट्स के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, जैसे मैंने पहले भी बात की, जब तक इन इश्यूज़ को रिजोल्व नहीं किया जाता तब तक इन दोनों स्टेट्स के जो मसाइल हैं वो आई थिंक वो पॉजिटिवली मूव नहीं कर सकते। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज